हाय दोस्त, बताइए आप लोग कैसे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन में। दोस्त, आज एक और वीडियो जिसमें सवाल के साथ सूत्र को समझेंगे। साधारण ब्याज। ओके, चलिए साधारण ब्याज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्त, इस स्क्रीन पर साधारण ब्याज, ओके, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ओके, इस सूत्र को अगर याद कर लेते हैं तो हम समीकरण को थोड़ा बहुत समझ के इसी से हम 4 सूत्र और निकाल सकते हैं। ओके, देखिए समीकरण में आप लोग ये समझे होंगे, बनाए भी होंगे कि मान लीजिए एक सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 3x माइनस वाई। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जाति को एक सेट कर लेते हैं और ये समझ लीजिए प्लस बराबर, अगर प्लस को अगर इस दोनों को फेर बदलेंगे तो इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे माइनस और बराबर के इधर करेंगे तो यहाँ पे प्लस। ओके, बस यही होता है। अब गुना में रहता है तो उसका उल्टा होता है, भागा। ओके, देखिए जाति वाला एक साइड किए, वाई रहने दिए, इधर वाई माइनस में है, इधर करेंगे तो अभी बोले हैं कि अगर माइनस है इधर करेंगे, बराबर के इधर करेंगे तो वह प्लस में हो जाता है, तो वह प्लस में हो गया। ओके, अब 3x को सेम रहने दिए, जाति का है। अब यहाँ से इसको उठा के इधर प्लस में है, इधर करेंगे माइनस में हो गया। ओके, तो ये वाई वाई दोनों को जोड़ देंगे तो 2y, 3x माइनस 2x, इसको यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 3x माइनस 2x बराबर x होता है। यानी कि 2 में से 3 गया तो 3 में से 3 में से 2 गया x। ओके, 3x माइनस 2x बराबर कितना होता है x। तो यही समझना था। एक सवाल और है, देखिए 2x भागा 1 बराबर 3 है। ओके, तो अभी हम बताएं कि गुना में रहता है तो सर करेंगे भागा में हो जाता है, और इधर रहता है भागा में, उधर गुना, इधर करेंगे तो गुना में हो जाएगा। ओके, तो देखिए समझ लीजिए इसको, 2x बराबर यहाँ पे क्या है, सेम है, जाति एक सेम करते हैं, एक सेट किए तो इधर देखिए भागा में है तो इधर क्या हो गया, गुना में। ओके, इधर गुना में है तो ये देखिए x लिखे, गुना में है तो सेम उतर गया यहाँ पे, गुना में तो इधर करेंगे तो भागा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, x बराबर 3/2। यही समझना था। इसी को समझ के हम यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ओके, मूलधन बराबर क्या होगा, तो अब हम क्या करते हैं कि मूलधन को दोस्त देखिए, मूलधन है ना, मूलधन को हम यहाँ कर दिए। ओके, समय गुना दर, देख लीजिए कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। ये बराबर के जैसे यहाँ पे देखिए 1/2, 2/3, ये कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा। ओके, ये गुना हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए मूलधन बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुना 100। यहाँ देखिए ये क्या है, इधर गुना में है, ऐसा करेंगे तो भागा में हो गया। ओके, समय बराबर ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना दर, उसी से निकला। समय को इधर कर लिए, देख लीजिए ये सब गुना में है, समय गुना में है, तीनों समय यही रहने दिए तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। देख लीजिए मूलधन गुना दर बटे भागा हो गया, और ये दोनों क्या है, ये गुना हो जाएगा ब्याज गुना 100। ओके, चलिए इसी तरह सूत्र है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना समय। मिश्र धन क्या होता है कि ब्याज और अपना जो धन कमाया हुआ रहता है वो दोनों को मिला दिया जाता है तो मिश्र धन बन जाता है। ओके, तो मूलधन बराबर क्या होगा, सूत्र अभी बताया है कि बराबर के सर करेंगे तो माइनस में, और माइनस को सर करेंगे तो प्लस में। तो देखिए मूलधन बराबर हम सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं, मूलधन बराबर लिखे और मिश्र धन को इधर करेंगे, सेम है, ठीक है, सेम है, इसको इधर कर दिए, देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, चलिए
इसको क्या किए, इसको इधर कर दिए तो माइनस में हो गया। ब्याज, ब्याज को सेम लिखे, अब इसको क्या किए, इधर कर दिए, मिश्र धन सेम है, इधर करेंगे तो माइनस में। ओके, चलिए इस तरह हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्त एक सवाल लिखते हैं जो कि एसएससी में पूछा है 2009 में। सवाल है 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए दोस्त इस सवाल को समझ लेते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए दोस्त क्या क्या दिया हुआ है। 2800 रुपया की राशि यानी कि यह हो गया मूलधन। मूलधन कितना है, 2800 रुपया। उसके बाद दर कितना है, यहाँ पे दर है 6%। समय कितना है, यहाँ पे समय है, समय हो जाएगा 5 वर्ष। बस बहुत साधारण है। तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, अभी सूत्र हम लोग समझे हैं क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो हम इसी पे हल कर लेंगे। मूलधन है 2800 गुना 6 गुना 5 बाय 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब गुना करेंगे 6 पंचे 30, 28 गुना 30 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 0 अड़तिया 24 और 3 दूनी 6, 0 का 0। कितना हो गया आंसर, साधारण ब्याज कितना हो गया, 640 रुपया। ये हुआ आंसर। ओके, अगला सवाल लिखेंगे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी पूछा है। ठीक है, 600 रुपये का 2/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। ओके, चलिए दोस्त इस सवाल को हल करते हैं, हल करेंगे। ओके, इसमें फिर देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 600 रुपया, और वर्ष समय कितना है, समय है कितना, 2/1/2 वर्ष। ओके, रुपया। दर कितना है, 4%। हमको निकालना है ब्याज, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अभी साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर सूत्र लिखे हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ओके, अब इस सूत्र पे हम सबका मान लिख देते हैं। ओके, मान बैठा देते हैं। तो मूलधन कितना है 600 2 पावर 1/2 गुना कितना होगा 4/100। देखिए दोस्त, यहाँ पे पावर है, हम इसको इस तरह भी तोड़ सकते हैं। किस तरह? 600 गुना 2 के पावर कितना है इतना, और इसको हम 2 की पावर इतना लिख सकते हैं ना। और बेस जब सेम रहता है तो होता क्या है 600 गुना 2 की पावर 1/2 गुना 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 100, तो ये 0 कितना हो गया 12। सॉरी दोस्त, इस तरह हम लिख लिए हैं, इसको फिर से समझते हैं। ओके, देखिए करते क्या है कि ये हाफ वर्ष जो है, आधा वर्ष, इसको पहले छोड़ देते हैं। इसको गुना इसको कर लेते हैं 600 गुना 2 गुना 4/100, दोनों 0 कैंसिल हो गया। 6 दिन 12 बार चौके 48, 2 वर्ष का कितना होता है 48। तो हम दोस्त इसमें 2 वर्ष का 48 होता है, तो 1 वर्ष में कितना आधा आधा 2 होता है, और 2 में 4, तो 4 से क्या करते हैं इसमें भागा दे देते हैं। 4 से भागा दे देंगे वर्षों के 48, और 48 जो निकला था उसमें इसको जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा। कितना हुआ 60, 8 2 10 के 0 1 4 4 1 5 हासिल 1 है, कितना हो गया 60 रुपया आंसर। ओके दोस्त, इसको छोड़े हैं। ओके, और ये सेम कर दिए, आधा वर्ष का बाद में निकाले। आधा वर्ष का निकालने के लिए 4 से भागा दे दिए, निकल गया 12, और कितना निकला था 48, 48 में 12 जोड़ दिए 60 रुपया आंसर हुआ। ओके, आइए दोस्त इस तरह आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। साधारण ब्याज का एक बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो कि SSC में पूछा है 2000 में ईस्वी में। ओके, आइए सवाल लिखते हैं, पहले सवाल को समझेंगे। ओके, लिखते हैं। ओके, एक निश्चित राशि, देखिए एक निश्चित राशि एकदम धीरे धीरे 10%, धीरे धीरे समझिए, ठीक है, 10% की वार्षिक, ओके, वार्षिक ब्याज की दर से, ओके, धीरे धीरे समझिए। समझने में अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए। ओके, 4 वर्ष में, कितना वर्ष में 4 वर्ष में 7420 रुपया, कितना 7420 रुपया हो जाती है। ओके, तो वह निश्चित राशि क्या है? तो वह निश्चित राशि क्या है? आइए दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सवाल को हल करते हैं। ओके, हल कर रहे हैं। देखिए इसमें निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है। ओके, निश्चित राशि निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? दर कितना है, दर बराबर 10%, उसके बाद 10% है, समय है,
4 वर्ष, ओके। और मिश्र धन कितना हो जाता है, तो जितना होता है उसी को मिश्र धन कहते हैं। जितना हुआ है 7420 रुपया। निकालना क्या है, निश्चित राशि यानी मूलधन। मूलधन या निश्चित राशि बराबर वाट। तो मानते हैं, माना निश्चित राशि x रुपया रुपये है। रुपया या रुपये एक ही चीज होता है, ओके। तो मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर सूत्र, मूलधन बराबर सूत्र होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर। अब इसी सूत्र पे क्या करते हैं, सारा का मान रख देते हैं, ओके। मिश्र धन कितना है 7420 रुपया, गुना कितना करेंगे 100, उसके बाद 100 प्लस समय कितना है 4 वर्ष और दर है 10। तो ये क्या होता है, एक कॉमा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7420, सेम उतर जाएगा ये, और ये सेम उतर गया। अभी सेम उतार रहे हैं, नीचे का क्रिया करते हैं पहले कोष्ठ का, वैसे भी पहले कोष्ठ का ही क्रिया होता है, ओके। तो इसको जोड़ दिए, इसको पहले इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 10 चौका 40। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ओके। ऊपर वाला जो है ये सेम उतरेगा, उतार रहे हैं 7420 गुना 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 0 0 4 1, ओके। अब ये जीरो कट गया, कटा, 5 दूनी 7 दूनी, ओके। अब यहाँ से काट सकते हैं इसको, 7 का 7, ओके, 7 7 के 42, 160 रुपया। इसको एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे भागा दे देते हैं, 7 से भागा देंगे तो कितना होगा 7 का 7, इमिने लगेगा 0 हो जाएगा, ओके। अब 7 के 42 कट गया 0, ओके। यहाँ पे हम कर सकते हैं, भागा दे रहे हैं 20, भागा कितना 7, क्लियर कर रहे हैं, ओके। सारा का सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए ये हम भागा दे रहे हैं। तो 7 का 7 ये कट गया, उतरा 4, नहीं लगेगा 0, तब 2 उतारेंगे, ये भी कट जाएगा, कट गया 0, 0 का 0, कितना हो गया 7 के 42, 100 यानी कि 1060, 1060 यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, 1060 को गुना करेंगे कितना से 5 से, कितना हो जाएगा 5 0 0 56 36 हासिल, कितना हो गया 3 3 5 5300 रुपया क्या हुआ आंसर। यानी कि निश्चित राशि कितना हो गया, निश्चित राशि हो गया 5300 रुपया। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत है, अगर कहीं भी अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कीजिए, इस सवाल को रिव्यू किया जाएगा, ओके। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा सभी जो है वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा वीडियो नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके। एक सवाल बहुत ही ईजी है दोस्त, जो कि RRB अहमदाबाद 1997 में पूछा गया था, ठीक है। वो सवाल है, किस राशि, धीरे धीरे समझिए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, जरा टाइम देकर वीडियो को समझिए, यानी कि इस सवाल को समझिए। जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तो आपको यह सवाल जो है बनेगा नहीं, इसलिए
धीरे धीरे समझिए, ठीक है, रोक रोक के समझिए। किस राशि, यानी कि किस राशि के 4% की दर से 5 वर्षों में ब्याज 17.4/5 रुपये हो जाएगी। ओके, देखिए दोस्त, इस सवाल में एक बार फिर से समझ लीजिए, किस राशि के 4% की दर से 5 वर्षों में ब्याज कितना है, 17.4/5 रुपया हो जाएगी। तो यानी दोस्त इसमें देखिए, हल करते हैं। इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दर दिया हुआ है, दर है 4%, समय है, समय दिया हुआ है, समय बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। उसके बाद ब्याज कितना है, ब्याज है 17.4/5 रुपया। ओके, कहता है कि किस राशि, यानी कि मूलधन निकालना है, किस राशि के इतना रुपया हो जाएगी, मूलधन बराबर वाट। तो दोस्त देखिए, मूलधन बराबर सूत्र, मूलधन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, याद होगा आपको, ब्याज गुना 100 बटे, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं। ओके, 17×5 = 85, 489/5। ओके, इतना होगा ना। अब क्या करते हैं, ब्याज कितना दिया हुआ है, 89/5 गुना 100 करेंगे, समय कितना है, 5 वर्ष, दर है 4। तो ये देखिए नीचे हो जाएगा 89 गुना 100 बाय 5 गुना 5 गुना 4। अब देखिए दोस्त, ये 20×5 100, 5 चौका 20, ये 4 कट गया, तो कितना बचा, 89 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, 17.4/5 रुपया। ओके, आंसर हुआ। कोई दिक्कत है तो फिर रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए। ओके, चलिए दोस्त, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बहुत ही रोमांटिक और बनाने में मजा आएगा सवाल को पढ़ते हैं। कहता है, एक व्यक्ति को किस राशि पर, समझिए सवाल को। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, आइए सवाल देखते हैं, सवाल को समझिए। ओके, कहता है, एक व्यक्ति को किस राशि पर प्रथम वर्ष 300 रुपया की तथा दूसरा वर्ष में 330 रुपया की ब्याज प्राप्त होती है। समझे, प्रथम वर्ष कितना है, प्रथम वर्ष में है 300 रुपया की और दूसरा वर्ष में कितना है, 330। तो प्रथम वर्ष हल करते हैं। ओके दोस्त, हल कर रहे हैं। हल करने पर देखिए, अब लिखेंगे प्रथम वर्ष की ब्याज, प्रथम वर्ष की ब्याज कितना है, 300 रुपया, बराबर 300 रुपया। और दूसरा, अब लिखेंगे दूसरा वर्ष की, दूसरा वर्ष की ब्याज कितना है, 330 रुपया। देखिए, प्रथम दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा पर काम होगा। ओके, तो देखिए प्रथम वर्ष कितना है, 300 रुपया और दूसरा है 300। अब ये दोनों का अंतर, प्रथम तथा दूसरा वर्ष के ब्याज में अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, 330 माइनस
300। ओके, अब दोनों को घटाएंगे, घटाइए तो 30 रुपया बचता है। यहां तक समझ में। अब दोस्त क्या करना है, दर निकालना है। दर बराबर, तो देखिए 30/300। ओके, अब गुना कर देंगे 100 से तो दर निकल जाएगा। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 10% क्या निकला, दर निकला। तो अब 300 का 10% निकाल लीजिए, कितना होता है। 300 का 10% लिखते हैं, चूंकि 10% बराबर 300 का कितना हो जाएगा, तो परसेंट 10% कितना निकल जाएगा, 10 गुना 300/100। ये जीरो जीरो, ये दोनों जीरो कट गया, बचा 30% हुआ। तो इसलिए 100% कितना होगा, तो 100 गुना 30 कितना हो गया, 3000 रुपया। ओके दोस्त, 3000 रुपया आंसर हुआ, समझे। एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है एक व्यक्ति को किस राशि पर प्रथम वर्ष की इतना, दूसरा वर्ष 330 रुपया की ब्याज प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष की ब्याज लिख लेते हैं, दूसरा वर्ष की ब्याज लिख लेते हैं। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, अंतर कितना हो जाता है, 30 रुपया। अब क्या करते हैं, दर निकाल लेते हैं। तो दर निकालने के लिए 30/300 गुना 100 कर देते हैं, तो दर निकाल जाता है। दर कितना निकला, 10%। अब क्या करते हैं कि 10%, 300 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 30 रुपया। तो 30%, लेकिन 30 रुपया हो जाएगा। ओके सॉरी, 30 रुपये। अब 100 का 100% है, तो सोच लीजिए 100 गुना कितना हो जाएगा, 30। तो 100 गुना 30 करेंगे तो 3000 रुपया। ओके दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह एक रोमांटिक और सवाल बनाते हैं दोस्त साधारण ब्याज में। यदि, धीरे धीरे समझिए, यदि कोई धन यदि कोई धन 16 वर्ष, कितना वर्ष, 16 वर्ष में क्या होता है, दुना होता है। ओके, दुना होता है, दुना हो जाता है। यदि कोई धन 16 वर्ष में दुना हो जाता है, धीरे धीरे समझिए, ठीक है। तो 8 वर्ष, कितना, 8 वर्षों में, ओके, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ओके, सवाल के फिर से पढ़ लीजिए। यदि कोई धन 16 वर्ष में दुना हो जाता है, कितना वर्ष में, 16 वर्ष में, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। चलिए दोस्त इस तरह हल करते हैं सवाल को। एक ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक पे हल करते हैं। देखिए ट्रिक पे हल करते हैं, धीरे धीरे समझिए। ट्रिक क्या है, n2 - 1 बाय n1 - 1 बराबर कितना कर देते हैं। ट्रिक हम अपना से बनाए हैं। ओके, गुना कर देते हैं, 16 बराबर 8 कर दें। इस ट्रिक पर आसानी से, ठीक है, ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला लगेगा। ओके, बिना सूत्र के इस ट्रिक पर हम क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो इस ट्रिक पे क्या करते हैं, सवाल का आंसर लेते हैं। तो यानी कि n2 - 1 बाय n1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8/16। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि n2 - 1 बाय n1 1/2।
अब क्या करते हैं, n2 n का मान कितना है 2, ओके। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ओके। हल करेंगे तो 2 प्लस 1 n2 3/2, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक 1/2 आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस ट्रिक पे हम क्या किए हैं, सबको बैठा दिए हैं। n1 का मान कितना है 2, तो 2 रख दिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तो सेम सिंपल है, ये गुना में है तो बराबर के सर करेंगे, भागा में हो जाएगा, बराबर के सर किए सेम उतर गया, भागा में हो गया, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या किए n2 का मान निकालेंगे। n2 देखिए, इसको कोना कोने अगर गुना करेंगे, हल करने पर ये बन जाता है, बनेगा, ओके। तो n2 बराबर कितना हो गया 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ कर दिए, भिन्न का जोड़ करने पर लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका 2, 2 1 का 2 प्लस 1, तो 3/2, इसका पूर्णांक तोड़े तो 1 पूर्णांक 1/2, यही आंसर होगा। कितना गुना हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/2, ओके। चलिए और सवाल लिखते हैं। सवाल है कि साधारण ब्याज पर, ओके, 2000 रुपये का मिश्र धन कितना है 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, 2600 रुपया हो जाता है, ओके। तो ब्याज दर प्रति वर्ष ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात करना है, ओके। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, हल करते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन है 2000 रुपया। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 2600 रुपया। उसके बाद ब्याज बराबर वाट, दर बराबर वाट। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन और मिश्र धन। तो ब्याज बराबर, एक सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ओके। तो 2600 घटा 2000, तो 600 रुपया क्या हो गया ब्याज, ओके। 2600 रुपया ब्याज हुआ। अब क्या निकालना है, दर। तो दर बराबर क्या सूत्र होता है, याद, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो समय देखिए दोस्त कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। इसी सूत्र पे अब हमको दर निकालना है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है, ओके। अब क्या करते हैं, इस पर मान रखते हैं, क्या क्या, ब्याज कितना है 600 गुना कितना है 100 बटे मूलधन कितना है 2000, समय है 5। अब क्या करते हैं, ये सुना कटिंग, ये सुना कटिंग, ये भी कटिंग हो गया। अब 2 पंचा, ओके 5, तो कितना हो गया 6% दर निकल गया, ओके।
एक सवाल और है, नेक्स्ट कहता है 750 रुपया, ओके, की राशि, 750 रुपया की राशि किस ब्याज दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। आसान है, बस समझ लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। 750 रुपया की राशि किस ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। आसान है। क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ, हल करते हैं। मूलधन कितना है? मूलधन है 750 रुपया। कितना? 750, ओके। और उसके बाद मिश्र धन हो जाएगी। मिश्र धन कितना है? मिश्र धन बराबर 900 रुपया। 4 समय कितना है? समय बराबर 4 वर्ष, ओके। फिर वही सवाल है, ओके। फिर ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 900 माइनस 750 कितना हो जाएगा? 150, यानी कि 0 में से 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, 8 में से 7 गया 1, ओके। इतना रुपया क्या हो गया? ब्याज। अब निकालना है दर। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, यहाँ पे लिखे, ओके। इस सूत्र पे मान बैठा देते हैं। ब्याज कितना? 150 गुना कितना? समय 100, मूलधन है, मूलधन कितना है? 750 गुना समय है 4 वर्ष। ये 0 0 कट गया, 15 5 75, 20 5 100, 4 5 5% निकल गया आंसर, ओके। चलिए दोस्त, आगे बनाते हैं सवाल। बहुत ही इजी सवाल है। कहता है एक सवाल है, 1 रुपया का 60 वर्ष में 60 वर्ष में 60 वर्ष में 60 वर्ष में कितना हो जाता है? ब्याज 9 रुपया। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा, ओके। तो चलिए दोस्त, सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल को बना रहे हैं। सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या है, ओके। सवाल को पढ़ लेते एक बार। कहता 1 रुपया का 60 वर्ष में, मात्र 1 रुपया, 1 रुपया का 60 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है? 9 रुपया, ओके। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं मूलधन कितना है। मूलधन बराबर 1 रुपया और समय बराबर, समय कितना है? 60 वर्ष और ब्याज
ब्याज कितना है, ब्याज है 9 रुपया। ओके, दर बराबर वाट। ओके, तो सूत्र से ओके दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है 9 रुपया गुना 100/1 गुना समय कितना है 60 वर्ष। ई जीरो कट गया, उसके बाद 2 तिया 3 तिया 5 तिया 15, दर कितना हो गया 15%। ओके, आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और लिखते हैं। कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन कितना है 16,000 रुपया। 2 वर्ष में ब्याज 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा। ओके, देखिए इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। हल मूलधन कितना है 16,000 रुपया, मूलधन बराबर 16,000 रुपया। और ब्याज कितना है, ब्याज बराबर 600 रुपया, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन बराबर वाट। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज 16,000 प्लस 600, दोनों का मान इसका और इसका यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, अब दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0 0 6 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा 1, 16,000 रुपया आंसर। ओके, फिर से देख लीजिए। किसी राशि पर साधारण ब्याज दर से मूलधन कितना है 16,000 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में 600 रुपया ब्याज हो जाता है, यहाँ देखिए ब्याज हो जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा। मूलधन लिख लिए, ब्याज लिख लिए, क्या क्या दे रहा था सबसे पहले वही लिखते हैं। ओके, तो मिश्र धन यहाँ पे वाट मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, दोनों को लिखे। अब मूलधन कितना है 16,000 रुपया, 16,000 बैठा दिए, ब्याज कितना है 600 बैठा दिए। अब प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना होता है 16,600 रुपया। ओके, समझ में आ गया होगा।